कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और इसका नजारा इन दिनों जनपद गाजीपुर में देखने को मिल भी रहा है, जो कि एक किसान के जरिए। दरअसल किसान आवारा पशुओं और नीलगाय के आतंक से परेशान थे। उन किसानों ने एक ऐसी गन बना ली है जिसके लिए ना तो कोई लाइसेंस लेने की जरूरत है और ना ही उसकी कीमत लाखों में है या हजारों में है, बल्कि यह गन नौजवानों के दिमाग के खुरापात से निकले आइडिया की है, जो मात्र 300 रुपए में बनकर तैयार भी हो गई। और इस गन को फायर करने में भी मात्र प्रति फायर 1 से 2 रुपयों का खर्च आता है। इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर के सैदपुर तहसील के फरीदहा गांव में, जहां पे किसान पशुओं को लेकर काफ़ी परेशान हैं। पशु द्वारा उनके फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां तक कि उनके खेतों में नीलगाय, गाय, जो छुट्टा पशु हैं वो भी, और साथ ही चिड़िया और पशु पक्षी कुल मिलाकर इस बाजरे जैसे खेती को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान को बचाने के लिए यहाँ के किसान, यहाँ के लोग जो है एक अत्याधुनिक गन, जो गाँवी भाषा में कहा जा सकता है पटाखा गन, का इजाद किया है, जो उसमें कार्बाइड और बाकी लाइटर से उसका स्पार्क कराया जाता है, जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ होती है और इस तरह के जो है पशु पक्षी और बंदर जानवर जितने भी हैं सारे जो है खेत छोड़ के भाग जाते हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं जो इस पटाखे गन को इजाद किए हैं, उनसे भी बात करेंगे और लोग इससे बात करेंगे कि कैसे इससे लोगों को रिलीफ मिल रहा है अपनी फसलों को बचाने के लिए। क्या नाम भाई साहब? नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है। आशुतोष जी, देखा जाए कि फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे छुट्टा पशु हैं, नीलगाय हैं, जी पशु पक्षी बंदर, यहाँ तक कि जी बाजरे जैसे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे इसकी रखवाली कर पा रहे हैं आप लोग? अभी आप देख सकते हैं कि पूरे अगल बगल के क्षेत्र में 10 किलोमीटर की रेंज में कहीं किसी के पास बाजरा का नहीं है। हमारे खेत में बाजरा है, तो हमने इसको फायर गन, पटाखा गन से इसको हमने सुरक्षा करके बचाया हुआ है। रात में नीलगाय इसमें जम करके कूद जाती हैं, तो चूँकि बाजरा 10-10 फीट का हो चुका है, तो इसमें अंदर जाके निकालना उनको काफ़ी मुश्किल पड़ता है हम लोग के लिए रात में, क्योंकि कीड़े मकोड़े सांप से भी बचाना है अपने आप को। तो हम लोग ने इस गन की मदद से काफ़ी तेज़ आवाज़ करके उनको डरा के भगा दिया, जो इको फ्रेंडली भी हैं, उनको नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं जी। अगर कुल मिला के इस गन के बारे में बात की जाए तो आम किसान जो है इसको कैसे बना पाएगा? क्या उनके पहुंच के करीब है वो खरीद सकते हैं, अपने से बना सकते हैं? कुछ इस तरह की व्यवस्था है या कैसे मिलेगी? जी, काफ़ी देखिए तो किसानों के लिए कॉस्ट एफिशिएंट गन है। इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है। इसमें पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, और किसी भी नॉर्मल पाइप फिटिंग की दुकान पे आप जाएंगे तो उसमें आप उनसे 2 इंची का 2 फुट का पाइप ले लेंगे, और एक पीछे उसके कैप लगता है, कैप 2 इंची का कैप लेना है उसमें, और 1.5 इंची का पाइप लेना है, और एक रेड्यूसर कैप आता है जो 2 इंची को 1 इंची में 1.5 इंची में कन्वर्ट करता है। बस पीवीसी ग्लू से उसको चिपका के गन तैयार करना, और पीछे एक स्पार्क लाइटर लगाना है उसके, जो नॉर्मल लाइटर हम घर में यूज़ करते हैं वो लाइटर हमें यूज़ करना, और लिटिल अमाउंट में 1 चने के बराबर कार्बाइड हमको डाल के और 1 या 2 ml पानी डाल के उसको बस थोड़ा शेक करके बस लाइटर प्रेस कर देना। इतनी तेज़ धमाका आपको सुनाई देगा, सारे पशु पक्षी जानवर निकल के भाग जाएंगे। रूप से अगर ये आम जनता को दिखाया जाए और इसकी कीमत भी बताई जाए तो सारे ग्रामीण यानी सारे किसान जो है इसको निश्चित रूप से खरीदेंगे और अपने फसलों को इन जानवरों से बचा सकते हैं। आलोक त्रिपाठी, R9 TV, गाजीपुर, सैदपुर। उधर कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी ने लड़की बेचने वालों से अपनी जान बचा ली। उसका कहना है कि उसकी मां किसी के हाथ उसे बेचने वाली है। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। किशोरी ने बताया कि 3 दिनों से कुछ बाहरी लोग उसके घर पर आ रहे थे। मां को उन लोगों से रुपए लेते देख उसे शक हो गया कि कहीं उसे बेचा तो नहीं जा रहा। पुलिस ने उसे अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया है और इससे जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के द्वारा थाने पे जाकर के ये सूचना दी गई कुछ लोगों के माध्यम से कि उसको उसकी मां द्वारा कहीं पे बेचा जा रहा है। इसके क्रम में तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए उस महिला की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही उस बालिका को से पूछताछ में जो भी लोग के नाम प्रकाश में आ रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। उधर चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की नीली क्रांति योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ठंडे पानी की मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जिले के छीड़ा पानी में स्थित राष्ट्रीय शीतजल मत्स्य की अनुसंधान
संस्थान में ठंडे पानी के रेनबो ट्राउट मछली की ग्रोथ और उत्पादन बढ़ाने का शोध कार्य किया जा रहा है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस अनुसंधान के सफल रहने पर उसका पेटेंट करवाया जाएगा। रेनबो ठंडे पानी की विदेशी प्रजाति की मछली है जो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाई जाती है। बाजार में रेनबो ट्राउट मछली की मांग दिनों दिन बढ़ भी रही है। इसका बाजार मूल्य 1000 रुपए से 2500 रुपए प्रति किलोग्राम तक है, जिसे देखते हुए मत्स्य अनुसंधान केंद्र छीड़ा पानी की ओर से रेनबो ट्राउट प्रजाति की ग्रोथ बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है, जो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। कानपुर देहात से खबर है, यहां मामूली कहासुनी में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों समुदायों में पर जमकर लाठी डंडे चले। दूसरे समुदाय पर कुत्ते मारने का आरोप था और फिर बवाल में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, भर्ती किया गया, सबका इलाज जारी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। बवाल को देखने के बाद यहां भारी पुलिस बल तैनात भी करना पड़ा। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। यूपी के बुलंदशहर का चंदेरू गांव पीने के पानी के लिए लगातार तरस रहा है। गांव में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पानी की टंकी लगाने के बाद भी गांव वालों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। गांव वाले और ग्राम प्रधान ने R9 टीवी के माध्यम से प्रशासन से गांव में बनी टंकी की सप्लाई सही कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के चंदेरू गांव में पूरा गांव पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। गांव में जो पानी की टंकी बनी खड़ी है, उसका पानी गांव के लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि सालों पहले गांव में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए लगवाकर विशाल पानी की टंकी बनाई गई थी, ताकि गांव में रहने वाले 10,000 लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। लेकिन गांव के लोगों की बदनसीबी देखिए, गांव में पानी की विशाल टंकी होने के बावजूद भी गांव में महिलाएं और बच्चों को सरकारी नल या फिर कुएं से तपती धूप और गर्मी में पानी ढोना पड़ता है। आपको बता दें कि चंदेरू गांव बुलंदशहर तहसील का एक गांव है, जिससे जिले के 4 और गांव जुड़े हुए हैं। गांवों की कुल आबादी 10,000 के पास है और इन गांवों में ज्यादातर आबादी गरीब है। गांवों के लोगों के मुताबिक गांव में 5 साल पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी बनाई गई थी, ताकि गांव के गरीब परिवारों को पीने का साफ पानी मिले। लेकिन टंकी जब से बनी है, गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। बुलंदशहर के चंदेरू गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस गांव के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किस तरह की समस्याएं हैं गाँव में? समस्या ये है कि कई साल हो गई टंकी को, पानी का कोई आराम नहीं है इस टंकी से। गरीब आदमी पानी कुएं पर से ला रहे हैं, नल से ला रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। हजरुल्लाह जी, कितने साल से समस्या बनी हुई है ये? 7 साल तो हो गई होगी। अच्छा। फिर ऐसा टंकियों में पानी नहीं आता है, कोई कुएं पे से ला रहा, कोई नल पे से ला रहा है पानी, और सब है ना परेशान है। शिव कुमार, यही रहते हो? पानी तो भरा रहता है इसमें, सप्लाई तो है? पानी तो रहता है इसमें, और पानी प्रधान जी ने खुलवाया भी है गाँव में, लेकिन यहाँ में प्रधान जी बंद करा देते हैं, क्योंकि पानी की जो लाइन पड़ी है, पाइपलाइन, वो लीक हो जाती है। लीक होने के कारण गांव में पानी भर जाता है। तो पानी भर जाता है तो फिर रास्ता खराब होते हैं। इस चक्कर में प्रधान जी टंकी नहीं खुलवाते हैं। तो चांदपुर चंदेरू गांव के तमाम लोगों से बातचीत की, सभी का यह कहना है कि टंकी तकरीबन 4 से 5 साल पहले इस गाँव में लगी थी, ताकि जो गाँव के गरीब परिवार हैं वो घर रहते हुए ही पानी पीने का ले पाए। तो वहीं ग्राम प्रधान ने भी R9 टीवी के माध्यम से प्रशासन से टंकी की फिटिंग को सही कराने की मांग की है। गांव वाले मेरे पास इस पानी सप्लाई की शिकायत को लेकर कई बार आ चुके हैं। मेरे द्वारा जल निगम के अधिकारियों को कई बार इस बारे में सूचित किया जा चुका है, मगर उनके कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये आग्रह करना चाहता हूं कि इसे देखकर वो जल्द से जल्द पानी की लीकेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी चंदेरू गांव के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं।
बुलंदशहर के चंदेरू गांव में मौजूद है। तमाम गांव के लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की है कि इस गांव में किस तरह की समस्या है। सभी गांव के लोगों का कहना है कि तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये पानी की टंकी बनाई गई थी ताकि गांव के जो गरीब परिवार हैं उनको उसका लाभ मिल पाए है, घर में ही उनको पीने का पानी मिल पाए। लेकिन कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सरकारी करोड़ों रुपये का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस दिन से ये टंकी बनी है गाँव में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइपिंग में लीकेज है। जैसे ही पानी स्टार्ट किया जाता है गांव के अंदर पानी लीकेज होने लगता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। ग्राम प्रधान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ इस गांव का रुख कर लें और जल निगम की लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं, बावजूद उसके एक भी अधिकारी इस गांव नहीं पहुंचा है जो इस गांव की समस्या को सॉल्व कर सके और जो गांव के गरीब परिवार हैं उनको इस तपती धूप में सरकारी नल से और कुएँ से पानी ना ढोना पड़े। बुलंदशहर के चंदेरू गांव से कैमरामैन जीशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। कन्नौज जिले के चंद्रपुर गांव में दबंग प्रधान से पूरा गांव परेशान है। गांव के दबंगई के चलते, गांव प्रधान की दबंगई के चलते दरअसल गांव में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गांव में सड़क निर्माण के नाम पर ग्राम प्रधान ने लोगों के घरों के आगे गड्ढे खुदवा दिए। ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में दबंग प्रधान अपनी दबंगई के चलते गांव में अजीबोगरीब तरह से सड़क निर्माण कार्य करवा रहा है। आलम यह है कि दबंग प्रधान ने लोगों के घरों के सामने कई फीट गहराई में मिट्टी खुदवा दी है, जिस कारण लोगों के घरों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब यही गड्ढे ग्रामीणों के लिए मुसीबत और जान जोखिम में डालने का कारण बनते जा रहे हैं। प्रधान ने बिल्डोजर लगवाई के यहाँ तालाब बनवाई दो, जो और एक खंडी बनवाई थी मेरे द्वारे के सामने। कहाँ तब में नहीं गिरा, हमारा ट्रैक्टर आज 3 दिन तक ठाड़ो। जब हमने मने करी तो बोले कि हमने की रास्ता थोड़ी ढील दो, कि वो रास्ता नहीं ढीलेगी। यहाँ पर खंडी लगवा दी जेसीबी से, मतलब यहाँ पर हमें दिक्कत होती है, मतलब जाने के लिए ट्रैक्टर में धंधा नहीं चलता है, मेरा किस्त कहाँ से जमा करेंगे। प्रधान ने ज़बरदस्ती ये डला दी और ये मेरा मकान है और ये खुदवा दिया है बिल्डोजर से खंडी, और मेरा ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा है। हम बहुत परेशान हैं और प्रधान आते हैं इधर गाली गलौज दबाव बना के जेसीबी चलवा दी। ग्रामीण मजबूरी में बड़े बड़े गड्ढों के ऊपर से मामूली सी पट्टियां डालकर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। हालांकि हमने जब ग्राम प्रधान से बात करनी चाही तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन गांव में सड़क निर्माण की तस्वीरों से ग्राम प्रधान की दबंगई साफ दिख रही है। गांव में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में कई फीट गड्ढे खोदकर ग्रामीणों की जान को संकट में डाल देना कहां तक सही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रामीणों को ऐसे विकास कार्यों का क्या फायदा जो उनके लिए मौत का कारण बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। बहराइच के गंदू झाला गांव में किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिले के थाना कैसरगंज क्षेत्र में खेत में कई किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। किसान पर धारदार फावड़े से हमला किया गया। गांव के रहने वाले रामजस नाम के ग्रामीण पर हत्या का आरोप भी लगा है। अवैध संबंधों के शक में पुलिस टीम इस हत्या की आशंका जता रही है। सर ये पता नहीं किसने हमारे गांव गए थे, खेत जो है खेत में गए थे, खेत में पता नहीं किससे मारे, मैंने कुदार से मार दिया। अच्छा, किस चीज़ से मारा गया? जी कुदार से मारा गया पीछे। अच्छा, क्या कोई रंजित रही? जी रंजित होगी कोई पता नहीं। वो गांव के ही रामजस पुत्र बेचई द्वारा कुदाल से गंभीर रूप से घायल किया गया और मारपीट के बाद से घायलावस्था में उसे PHC से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां देर रात अस्पताल में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ेंगे, रुख हापुड़ का करेंगे। यहां मामूली कहा सुनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। थाना धोलाना क्षेत्र के डेहरा गांव की घटना। अरे तू चली जाए, हाँ सौदे की पड़ रही है।
हापुड़ से हटकर पहुंचते हैं मुजफ्फरनगर। यहां पर भी एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। दरअसल बेखौफ बदमाशों ने मेडिकल स्टोर मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान दुकानदार बचने के लिए अपने घर में जा घुसा, लेकिन बदमाश वहां भी जा घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, जिस वजह से वो दुकानदार घायल हो गया, जमीन पर गिर गया। जब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस सूचना मिलने के आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। यही हाल स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस का भी रहा और इसी वजह से घायल युवक आधा घंटे तक जमीन पर तड़पता रहा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आवाज़ एकदम तेज़ आई, पहले तो पता नहीं क्या था, हमें तो समझ में नहीं आया। बाहर से आवाज़ आई, जैसे हम भागे हैं। उसकी देवरानी मतलब जिसका हस्बैंड है वो, उसकी मिसेज, बच्चे, हम जैसे ही बाहर आए जब तक देखा कि वो एकदम फायर करके और गिर दिया। और देवरानी ने गेट बंद करने की कोशिश की, जैसे ही अंदर आया तो उस पर भी अटैक किया, उस पर भी फायर करने की कोशिश की। उसने जैसे गेट बंद कर दिया, उसने गेट के ऊपर से भी फायरिंग कर दी। बच्चे तुरंत भाग के पीछे हटे, उसके बाद तुरंत लाइट वाइट ऑफ कर दी हमने सारी, इतने में वो बंदा भाग गया। और इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।